इस वीडियो लेक्चर में है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस उसका कर रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व। तो बड़े ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखिए और साथ साथ में समझते जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, इसका यहाँ पर मान पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाला है किस फार्मूले का, जो फार्मूला मैंने कल आपको करवाया 8.4 में। फार्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने आपको कल बताया जब 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के ये फार्मूला मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, आपको ऐसा भी बोला गया था कि आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है। इस फार्मूले का इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों में 9 है। तो 9 को क्या कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपका बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ से भी 9 कॉमन ले लिए, यहाँ से दोनों का 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो आपका अंदर में ये बच गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1, इस फार्मूले को देखिए। यहाँ इस फार्मूले में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर 10 स्क्वायर ए को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आसान था। किसका यूज हुआ, इस फार्मूले का। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले है उसको आपको याद कर लेना है, उसका यूज होगा ही। उसके बिना आप इसके त्रिकोणमिति के सवाल को नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉस ए प्लस 10 ए को लिखिए साइन ए बटा कॉस ए। कल आपको मैंने ये तरीका बताया था ना कि अगर सेक और टेन, कॉस ए, कॉट ऐसा कुछ भी दिया रहे और त्रिकोणमिति का इस टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, साइन और कॉस के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सेक ए को क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए होता है ना 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो सेक ए को लिख दिए 1 बटा कॉस ए। और टेन ए को लिख दिए साइन बटा कॉस। टेन ए क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिख दिए। और इसको लिखेंगे हम, ये पहले से साइन के रूप में है तो इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने देंगे। अब देखिए इस पे काम करेंगे हम, इधर वाले पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए का लघुत्तम क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा आपका कॉस ए। फिर कॉस ए से भाग करेंगे, कॉस ए में 1, 1 गुना 1 1। और यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए। और यहाँ पर गुना में क्या है, 1 माइनस साइन ए। देखिए ऊपर में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए ये किस रूप का है, ये है आपका a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी को इस रूप में लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है आपका, कॉस ए। अब 1 माइनस साइन ए क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है, कॉस ए। ऊपर है कॉस स्क्वायर ए, नीचे है कॉस ए। तो कॉस से ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया आपका, कॉस ए। कॉस ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी।
क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कॉस ए। तो इसका मान क्या निकल गया आपका, कॉस ए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान क्या निकल गया, कॉस ए। समझ में आ गया? समझते भी चलिए और नोट भी करते जाइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ये तीनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पढ़िए इसको और सॉल्व कीजिए। क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो भी दिया रहे उसको साइन और कॉस के रूप में लिखना है। तो 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें, ये बातें मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना, ये फार्मूला ही हो गया एक तरह से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए को क्या लिखेंगे हम, कॉट ए को लिखते हैं हम कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। लिख दिए इसको, टेन और कॉट को लिख दिए साइन और कॉस के रूप का। अब देखिए यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं तो ऐसे एक लिख लीजिए, यहाँ एक लिख लीजिए। उसके बाद आप इसका करिए क्या, ऊपर भी एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, एक और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब क्या हो जाएगा, एक से भाग करेंगे कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर ए गुना एक, कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेना, इनका जोड़ तो आता है ना एलसीएम लेके, वो आना चाहिए आपको, तभी आपको ये करने आएगा। जैसे आप सिंपल भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए से भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर में तो एक गुना साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर का काम हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है आपका, एक बटा एक प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या लघुत्तम आ जाएगा, एक और साइन स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए भिन्न के नीचे भिन्न है, ऊपर भी देखिए भिन्न है, भिन्न के नीचे भिन्न है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो नीचे जो है ये पलट के ऊपर जाएगा। तो ये लिखना मैंने आपको कल बताया था और आपको ये आना चाहिए लिखने कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न आ जाए तो उसको कैसे पलटा के लिखते हैं। ऊपर जो भिन्न है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर जो जैसा भिन्न लिखा हुआ है ऊपर वाला उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को देखिए कैसे लिखते हैं, ये जो नीचे है ना ये पलट के ऊपर जाएगा। तो साइन स्क्वायर आपका ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ये बच गया ना आपका। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना निकल गया, टेन स्क्वायर है। देखिए किस ऑप्शन में टेन स्क्वायर है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, टेन स्क्वायर है। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसको कैसे किए। ठीक है, आप प्रयास करते रहिए तभी आपको समझ में आएगा। खुद से आप जितना प्रयास कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हर सवाल को पहले करने का कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा देखिए,
बनता उसी से है जो कोशिश करता है, ठीक है ना। अगला चलिए देखिए 5 देखिए, और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में शायद सवाल पूछा गया था 21 में, 2021 के क्वेश्चन पेपर को आप देखिएगा, शायद 2 नंबर का इस टाइप से सवाल प्रूफ करने वाला पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए क्या बोला गया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। तो इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, इस टाइप को सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, नीचे जो हर होता है ना 1 माइनस साइन थीटा नीचे हर है, तो करेंगे क्या 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुना बटे 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुना कर देते हैं, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना, आप समझते जाइए और साथ साथ में नोट भी करते रहिए। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको 1 प्लस साइन थीटा बटे का 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका है कि नीचे जो है ना 1 माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस करके ऊपर गुना और नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया ना आपका ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा नीचे, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए किस रूप में आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, ये हुआ ना। आगे देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर में होल स्क्वायर है, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके भी ऊपर भी स्क्वायर है, अब तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, इस पे ऊपर भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख देंगे ऐसे होल करके, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अब देखिए क्या हो गया, रूट कट गया तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा एक के नीचे भी है और कॉस थीटा साइन थीटा के नीचे भी है, तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है आपका 1 बटा कॉस थीटा आपका होता है सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या मान निकल के आ गया साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए किस ऑप्शन में है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, ऐसे समझते रहिए और करते रहिए और प्रैक्टिस तो एकदम जारी रखिए। 5 नंबर तो हो गया, अब देखिए 7 नंबर देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो कमेंट में बोलिए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये क्वेश्चन, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ये है ना। तो चलिए कीजिए, इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो आपको साइन और कॉस है, नीचे है कॉट और टेन, तो इसको भी साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे
साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा बटे 1 माइनस इस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस बटा साइन, टेन को कैसे लिखेंगे साइन बटा कॉस। अब देखिए क्या होगा, ऊपर आपका है साइन थीटा और बटे नीचे क्या है देखिए, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसके नीचे ऐसे एक कीजिए और इसका एलसीएम लीजिए, उसको सॉल्व करते हैं। एक और साइन थीटा का एलसीएम, एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी ऐसे करेंगे, ऊपर है आपका कॉस थीटा बटे में इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए बटे के नीचे फिर से एक भिन्न लिखा हुआ है, पलट के ऊपर जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इनटू का, ये साइन थीटा ऊपर जाके इसके साथ गुना होगा, ये वाला साइन थीटा इसके साथ पलट के जाएगा तो ऊपर गुना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या रह जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी देखिए ये कॉस थीटा पलट के ऊपर जाएगा, इस कॉस थीटा के साथ गुना होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस वाले में कॉस के साथ माइनस है और यहाँ साइन के साथ माइनस है, तो दोनों को एक ही तरह कर देते हैं, सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। कल मैंने आपको 8.4 में क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 था या 5 था, आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन में भी सेम यही कंडीशन था। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से साइन हो जाएगा प्लस, कॉस हो जाएगा माइनस, मतलब जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगले स्टेप में इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऊपर, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं और कॉस अब माइनस में हो जाएगा तो कॉस को ऐसे लिख लेते हैं। देखिए दोनों सेम हो गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सॉल्व करना ये आसान हो गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ इसके हर में भी यही है, इसके हर में भी यही है, तो एलसीएम भी आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना। देखिए ये किस रूप का हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, और ये होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का लिख लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, ए क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस बी, बी क्या है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए माइनस बी, ए क्या है साइन थीटा, माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर कॉस थीटा। लिख लिए इसको। चलिए नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ऊपर का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा। तो आपका क्या रह जाएगा, आपका बस ये बच गया, आपका बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किस ऑप्शन में है, साइन थीटा प्लस ई रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा। इसको करना है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख देंगे साइन बटा कॉस, और सेक थीटा को लिख देंगे 1 बटा कॉस, और यहाँ भी टेन थीटा को लिख देंगे साइन बटा कॉस, और सेक थीटा को 1 बटा कॉस, क्योंकि 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले टेन को लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे क्या है सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1, प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, बटे सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1। आगे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, बटे नीचे क्या है 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस इसके ऊपर में भी क्या है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ना। चलिए आप देखिए आगे क्या होगा, भिन्न के नीचे भिन्न है, ये पलट के ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या बचा, इधर भी यहाँ भी साइन थीटा बटे का नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा ना ये। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, दोनों को गुना करेंगे किस रूप का है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है एक, बी क्या है कॉस थीटा, तो एक गुना कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए, या तो इसको और इसको गुना के रूप में नीचे लिख दीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद इससे भाग करेंगे इसको, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस इस 1 प्लस कॉस थीटा से भाग करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आगे समझ में, देखिए यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, कॉमन निकाल लें, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर में आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। उसके बाद देखिए
यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ऊपर देखिए क्या क्या कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कट जाएगा। फिर देखिए साइन थीटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 गुना साइन थीटा 2 साइन थीटा, बटे नीचे है क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और ये स्क्वायर इसका कट जाएगा, क्या बचा आपका 2 बटे साइन थीटा। 2 बटे साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए समझिए 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, यही तो है ये, है ना। तो यहाँ देखिए 2 1 बटा साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, यही तो मैंने यहाँ पर किया। तो चलिए देखिए 2 इंटू कॉसेक थीटा किस में है, किस ऑप्शन में है, 2 इंटू कॉसेक थीटा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको इन सवालों को देख के डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछना तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या तो 2 नंबर में आ सकता है। तो ये कराने का मेरा मकसद ये है कि आपको यहाँ पर 2 नंबर का अगर प्रूफ पूछेगा ना तो वो भी यहाँ से आपका हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव छोटा मोटा यहाँ से पूछेगा तो वो तो आपको होगा ही क्लियर, साथ साथ में आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको। आगे देखिए क्वेश्चन, इसको कीजिए। इसको कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि √3 कॉसेक थीटा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान पूछा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान पूछा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा, ये √3 इधर गुना में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा 2 के बटे में आ जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 2 बटा √3, तो कॉसेक कितना डिग्री होता है 2 बटा √3, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, ठीक है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो साइन कितना डिग्री होता है √3/2, तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, कितना डिग्री 60 डिग्री। और इसी का अगर आप इसको पलटा के लिखेंगे 2 बटा √3, तो किसका मान हो जाएगा ये कॉसेक का, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। कॉसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। ये डायरेक्ट आपका कौन वाले सारणी से सवाल पूछ दिया था, तो आपको सारणी भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, दिख रहा हो आपको, 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। चलिए कीजिए इसको, कैसे करेंगे 1 + tan स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए, बटा नीचे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है ना, इसलिए कॉसेक थीटा को लिख दिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए आगे क्या करेंगे इसको, इसके नीचे एक और कॉसेक स्क्वायर ए का एलसीएम आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
बटे में नीचे क्या है 1/sin² ए, 1/sin² ए। cos² ए प्लस sin² ए क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट फार्मूला है, बोलिए जल्दी बोलिए। cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके बराबर होता है आपका, 1 होता है। तो इसके बदले क्या मान रख देंगे 1, अब बटे में cos² ए, और नीचे क्या है आपका 1/sin² है ना, ये पलट के ऊपर जाएगा। तो पलट के ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे sin² ए बटा 1। तो अब क्या हो जाएगा 1 गुना sin² ए तो sin² ए बटे में cos² ए। तो sin² थीटा बटे cos² थीटा क्या होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका tan² थीटा tan² ए। आगे समझ में, ऑप्शन डी tan² ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो साइन थीटा का मान पूछा है ना। समझिए इस क्वेश्चन को, क्या बोला है यहाँ पर, दिया है यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और मान किसका पूछा है साइन थीटा का। साइन थीटा का मान पूछा है कि साइन थीटा क्या होगा। ये 2 थीटा का मान है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90/2। 90/2 का मतलब 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। तो इसका मतलब किसका मान पूछा है साइन 45 का। और साइन 45 क्या होता है आपको पता होगा ही, साइन 45 होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला देखिए 35 नंबर। अगला है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए का मान पूछा है ना। तो दिया है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम a का मान निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस बी, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए अब कॉस ए की जगह पुट कर देंगे 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी। और देखिए ये क्या हो गया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है बी, साइन बी। कौन सा इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी। आसान था। देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला पे सवाल है, इसलिए आपको फार्मूला तो पता होना ही चाहिए। अगला देखिए अगला है 1 माइनस साइन 4 थीटा का मान होगा 1 माइनस साइन 4 थीटा का मान पूछा है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस साइन का पावर 4 को हम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप का हो गया। तो इसका क्या होता है फार्मूला आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ना। यहाँ पर साइन का पावर 4 था ना, तो साइन के पावर के 4 को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर। उसके बाद ये किस रूप का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
और उसी पे इसको यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन बी में है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। बस आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए और इसको आप बड़े आराम से फटाफट कर लेंगे। ये लास्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ये है। तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा इसका मान, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन सी। डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर सवाल था, तो आपको 3-4 फार्मूला जो है ना 8.4 का वो आपको पता होना चाहिए। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ये वाला फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और एक ये वाला फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन त्रिकोणमिति के सवाल को कर पाएंगे। और साथ साथ में ये अलजेब्रा का फार्मूला, क्योंकि आप देखें कि ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला का ज़्यादा यूज हुआ। और आपका इसका तो यूज होगा ही होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक इस फार्मूला का यूज होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका क्या होता है फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक इस वाले फार्मूला का यूज होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है इसका फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज होगा आपका इन सभी फार्मूला का यूज होगा इसमें। तो ये सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस त्रिकोणमिति के सवाल को कर पाएंगे। और साथ साथ में और आपको क्या पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का, आपको त्रिकोणमिति का वो कोण वाला टेबल वो पता होना चाहिए कि 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन कॉस, तो साइन 0 डिग्री पे कितना होगा आपका, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस का साइन का इधर का उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, 45 इसका भी 1/√2 होगा, 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, इसी तरह टेन का क्या हो जाएगा आपका, टेन का हो जाएगा आपका, टेन क्या होता है, साइन बटा कॉस, तो साइन और कॉस के वैल्यू को बटे करेंगे, तो 0/1, 0/1 का मतलब 0, 1/2 बटा √3/2, तो 2 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 1/√2, 1 √3/2 बटा 1/2 क्या हो जाएगा √3, 1/0, 1/0 का मतलब है अप्रवेशित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले को आप बार बार लिखेंगे तभी आपको याद होगा। तो ये था त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव,
कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद है कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। आप सभी को नोट कर लीजिए और सबका प्रैक्टिस कीजिए खुद से, तभी आपका यहाँ पर वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो देख के उसको लिख के छोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद इसको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको करवाएंगे वृत्त का सवाल, ठीक है। कल आपको करवा देंगे वृत्त का सवाल। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।